Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Discovering Truth, the saga continues from the book Hornbill. तो बच्चों अभी आपको पहले from the previous lecture I hope it is clear to you कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ट्रुथ की बात कर रहे हैं, टुटनखामन. और when he was 11 years old तो उनकी क्या उनको किस चीज की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था फेरो का. क्लियर? क्योंकि इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरो. और जब वो टीनेजर के थे ही डाइट और उनकी डेथ हो गई थी. और एक वो जो है मिस्ट्री बन गई थी, रहस्य बन गई थी. और सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था बच्चों कि किस तरह से हार्वर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, किस तरह से उन्होंने डिस्कवर्ड करा था हिज टॉम इन 1922. और उसके बाद जो डिस्कवरी करी थी और किस तरह से उन्होंने जो है उनको एक चीजल के हेल्प से किस तरह से जॉइंट्स को काट काट के निकाला था. क्यों निकाला था कट करके? क्योंकि वो जो है एक रेजिन से, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा था कि मम्मी फाइट कर देते, वो बिलीव करते थे, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि एक सोल से दूसरी, एक सोल जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, तो उसको जो है आफ्टर डेथ या आफ्टर लाइफ किन चीजों की जरूरत होती है, तो वो पूरी बॉडी को क्या करते थे? मम्मी फाइट एक बैंडेज से जो है कवर करते थे, रेजिन से उसको पेस्ट करते थे कॉफिन में. और कॉफिन भी कितना होता था बच्चों? 3 लेयर्स. और किसकी बनी होती थी? वो गोल्ड की, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय जो है सारे लोग कैसे थे? रिच थे. अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो जैसे बच्चों अभी हमने डिस्कस करा था, इनका नाम क्या था? टुटनखामन वाज ए फेरो ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. एंशिएंट इजिप्ट के थे और वो जो है कब तक जो है लाइव रहे थे? 1370 बीसी टू 1352 बीसी. ये जो है इनकी लाइफ जर्नी रही है इनके बीच में. और व्हेन टुटनखामन बिकेम फेरो व्हेन ही वाज अबाउट 11 ईयर ओल्ड. और डेथ कब हुई थी बच्चों इनकी? जब ये टीनेजर थे. तो इट वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. और इनके बारे में और क्या हमने पढ़ा था बच्चों कि ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज. और इनकी जो डेड बॉडी थी इट वाज जो है किस तरह से लेट करी थी? ही वाज लेट टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड एट लास्ट और फॉरगेटन. और सब भूल गए थे. और इन्हीं की जो है बच्चों यहाँ पे देखेंगे, इन्हीं का जो टोम था उसी को जो है रॉब्ड नहीं किया था. और फिर ट्रेजर के लिए, खजाने के लिए उसी को रॉब नहीं किया था. अदरवाइज जितने भी जैसे कल हमने पढ़ा था कि उनको कहाँ बरीड करा था? वैली ऑफ किंग्स में. तो वहां पे सबके जो है टोम्स को जो है उनके कॉफिन्स को रॉबर्स ने जो है रॉब किया था फॉर ट्रेजर. बट इन्हीं का जो है वहां पे टोम ऐसा था जिसको क्या रॉब नहीं किया गया था ऑफ इट्स ट्रेजर. ये कैसे पता चला बच्चों? क्योंकि जब 1922 में जो है हार्वर्ड कार्टर ने डिस्कवर करा था इनकी तो जितनी ज्वेल्स थे और जितना सामान था सब एज इट इज किसमें था? कॉफिन में था. ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी तक जो है डिस्कस करा. और इसके बाद हमने देखा था कि 2005, तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. A.R. विलियम जो है इसके ऑथर हैं. तो ये वर्ड मीनिंग्स हमने डिस्कस करे थे इन द प्रीवियस लेक्चर. तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली, कि किस तरह से जितने भी जो है वहां पे जब उनको इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. और जितने भी वहां पे क्लाउड्स थे और किस तरह से तेजी से जो है इकट्ठे हो रहे थे. यहाँ पे एक वर्ड था स्कडेड. स्कडेड मैंने फास्टली across the desert sky all day and now were veiling the stars. मतलब कवर्ड करे थे स्टार्स को in cascade grey. It was 6 PM on 5th January 2005. बच्चों ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम खाली ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पे. The world's most famous mummy glided head first into a. अब बच्चों की सिटी स्कैन में जब डालते हैं तो क्या होता है? पहले क्या जाता है? हेड जाता है. Brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than. अब कब मरे थे वो? 3,300 years ago. All afternoon the usual line of tourists. अब उनकी जो है बिफोर जो है उनको सिटी स्कैन करने से पहले उन्होंने क्या करा था? टूरिस्ट के लिए इसको all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect.
पूरे जो है बहुत सारे लोग, क्योंकि सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी, क्योंकि एक मिस्ट्री थी उनकी डेथ की, क्योंकि व्हेन ही वाज अ टीनेजर ही डाइड, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी बहुत छोटी उम्र में। तो सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, और अब जब उनको सिटी स्कैन के लिए ले जा रहे थे तो उनको टूरिस्ट के लिए जो है रखा गया था, सब लोग जो है टू पे देयर रिस्पेक्ट। और कितने नीचे उसको कट करा था रॉक से बच्चों, 26 फीट अंडर ग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। दे गेव एट द मुरल्स। अब यहाँ पे मुरल्स क्या होते हैं बच्चों, पेंटिंग्स, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 26 फीट डीप है, तो वॉल्स में क्या है, पेंटिंग्स है, उसको बोलते हैं मुरल्स। क्लियर? ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, जो नीचे बरियल चैम्बर था जिसमें बरीड करा था, उसमें क्या करी थी, पिक्चर थे। एंड पीट एट गर्ट्स गिल्डेड फेस, और जो उनका फेस जो वहां पे बनाया गया था उसमें जो है पूरा जो है चमक रहा था। गिल्डेड फेस द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कफिन लिड। और जो आउटर कवर था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 कवर होते हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो जो आउटर कवर था उसमें जो है उनका फेस जो है मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और जो उसका ढक्कन था, लिड था आउटर कॉफिन का, दैट वाज बहुत सुंदर था, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप आउटर कॉफिन लिड। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड, और वहां पे एक गाइड बुक रखी थी, वहां से सारे लोग जो हैं रीड कर रहे थे। और धीरे धीरे इन विस्पर अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ जो है साइलेंटली खड़े थे, परहैप्स पॉन्डिंग टुवर्ड्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट teens or wanting with a shiver if the pharaohs, क्योंकि पुराने जमाने में बच्चों एक क्या बोलते थे कि if the pharaohs curse, कि यहाँ पे कि अगर ये जो फेरो है जिसको बरीड करा गया है राजा को, यहाँ पे डेथ और मिस फॉर्च्यून फॉलिंग, तो क्या वहां पे मिथ थी, ये मिथ था कि अगर इसको जो है कोई डिस्टर्ब करेगा इस बॉडी को, कोई भी बॉडी हो, जो किंग्स ऑफ वैलीज है वहां पे, फेरोज कर्स, उसका श्राप क्या मिलेगा कि या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या मिस फॉर्च्यून माने उसको कोई भी दुर्भाग्य हो सकता है उसके साथ, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कोई भी उनकी डेड बॉडी को अगर डिस्टर्ब करेगा या टच करेगा, जो बरीड है, जो रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस पे हैं, अगर इसको कोई टच करेगा तो क्या होगा, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मिसफॉर्च्यून। Was really true, the mummy is in a very bad condition। अब जो उनकी मम्मी थी, उनकी जो मम्मीफाइड बॉडी थी, किस कंडीशन में थी, बहुत खराब कंडीशन में थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। ये किसने बोला है, जही हवास। जही हवास कौन थे बच्चों, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एज ही लर्न over the body for a long first look, Carter, that is, was a British archaeologist। अब हमने हावर्ड कार्टर के बारे में पढ़ा था, कौन थे बच्चों, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। बहुत ज्यादा जो है सर्चिंग के बाद जो है उन्होंने इसको जो है ढूंढ निकाला था, किसको, टुट्स की टोम को। इट्स कंटेंट्स though hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete। और जितना भी कंटेंट्स था इसके अंदर जो बॉडी में, जैसे अभी मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था कि ये जो है इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, और उसमें सारी चीजें जो है किस तरह से रखते थे कॉफिन में, कि मे भी उनको आफ्टर लाइफ उनकी सोल जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है तो मे भी उनको जरूरत होगी। तो वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, सारी चीजें आगे तेज थी, कोई भी चीज जो है उसमें रैंसैक नहीं थी। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों टोम क्या होता है, लार्ज ग्रेव बिल्ट ऑफ स्टोन अबव और बिलो द ग्राउंड। फोरेंसिक मीन्स प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस। फेरो मीन्स इजिप्शियन किंग। सिमेट्री मीन्स प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। एंटिक्विटीज मीन्स जो पुरानी चीजें होती हैं। गिल्डेड मीन्स कवर्ड विथ गोल्ड। They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. The stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। अब resurrection का मतलब क्या होता है, रीबर्थ। अब वहां पे जो चीजें मिली थी, चाहे वो आर्ट फैक्ट्स की थी, हैंडमेड थी इन गोल्ड, और उनकी जो ब्रिलियंस थी अभी भी जो है ऐसा लग रहा था कि वो जो है बिल्कुल न्यू है, और कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी
and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things. अब यहाँ पे टुट की जो बॉडी के लिए बताया गया है कि उसको भी जो है everyday things he had want in the after life, जो कि उन्हें किसकी जरूरत हो सकती है आफ्टर लाइफ. क्या क्या चीजें थी बच्चों उसमें बरीड करी थी बॉडी के साथ? बोर्ड गेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, ये बच्चों आगे क्वेश्चन आ सकता है. लिनन, अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड, और इवन वाइन भी उसके साथ रखी गई थी उनकी बॉडी के साथ. क्यों रखी गई थी बच्चों? क्योंकि उनको आफ्टर लाइफ पे बिलीव था कि एक बॉडी जो है सोल जब दूसरी सोल में जाती है तो इन चीजों की उनको में भी जरूरत पड़ सकती है. क्लियर? आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स. अब फ्यूनरी ट्रेजर्स क्या थे बच्चों? यही थी जो चीजें उनके साथ बरीड करी थी, इन्हीं को बोला गया है फ्यूनरी ट्रेजर. अब उन्हें कई महीने लग गए थे आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स. अब इसको जो है ट्रेजर्स की जो लिस्ट बनाने में उनको कई महीने लगे थे. कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग गेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. अब 3 नेस्टेड कॉफिन्स क्या हुए बच्चों? एक के बाद एक जो है 3 इस तरह से, जैसे अभी भी मैंने बताया था आपको, एक के अंदर एक जो है 3 लेयर्ड, तो इसी को क्या बोला है? 3 नेस्टेड कॉफिन्स. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड. अब श्राउड क्या होता है बच्चों? एक, जब आप लोगों ने देखा होगा कि डेड बॉडी के ऊपर क्या रखते हैं? एक शॉल adorned with garlands of willow, और उसमें क्या रखे थे? जैतून की जो है ऑलिव के गार्लेंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, और यहाँ पे जैतून की पत्तियां रखी गई थी. वाइल्ड सेलरी अजवाइन की रखी थी. लोटस पैटल्स रखे गए थे, कमल की जो है पैटल्स को रखा था, और कॉर्न फ्लावर्स. द फीडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल. अब इनसे पता चल रहा था कि क्योंकि मे भी जो है ऑलिव या गार्लेंड्स ऑफ विलो या वाइल्ड सैलरी या लोटस के पैटल्स या कॉर्न फ्लावर्स मे भी कब मिलते होंगे? मार्च और अप्रैल में. तो उनको ये एविडेंस मिला कि मे भी उनकी डेथ कब भी होगी? मार्च या अप्रैल में. राइट? तो किससे पता चला बच्चों? एविडेंसेस से. जो चीजें उनके साथ बरीड थी उनसे उन्होंने जो है एक एविडेंस लगाया कि मे बी जो है इनसे जो है द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, मे बी उनकी डेथ मार्च और अप्रैल में हुई. व्हेन ही फाइनली रीच द ममी. अब फाइनली जो है पहले एक कॉफिन की लिस्ट बनाई, फिर सेकंड कॉफिन की लिस्ट बनाई, और उसके बाद फाइनली दे रीच द थर्ड कॉफिन. ये क्या आपका थर्ड कॉफिन है. राइट? एक के बाद एक जो है, पहले जो है उन्होंने एक को देखा, दूसरे को, उसमें जो है लिस्टिंग करी, और इसमें उनको कितना लग गया बच्चों? मंथ्स, बहुत सारे जो है महीने जो है उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगाए, और फाइनली दे रीच टू द मम्मी. राइट? दो ही रैन इनटू ट्रबल द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डेंड. अब जो बॉडी थी यहाँ पे, थर्ड जो कॉफिन में बॉडी थी, वो कैसी थी बच्चों? हार्ड हो गई थी. क्यों हो गई थी? यहाँ पे जो है उनकी बॉडी रखी है और ये हार्डेंड थी. क्यों हो गई थी हार्डेंड? क्योंकि जिससे जो है इनको जो मैं जैसे अभी बताया था कि मफिन क्या होते हैं यहाँ पे, सॉरी कॉफिन क्या होते हैं यहाँ पे? ममीफाइड. तो ममीफाइड क्या था? उनकी बॉडी को ममीफाइड किया था बैंडेज से, जो उन्होंने उनको टाइट करा था और यूज करा था एक रेजिन. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक पाइन से एक जो है लिक्विड निकलता है और बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी कैसी हो गई थी बच्चों? हार्डेंड, सीमेंटिंग टर्ट टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. और ये जो कॉफिन था ये कैसा था? गोल्ड का बना था, और इसमें जो है पूरी बॉडी तक जो है वो स्टिक हो गई थी उनकी ममीफाइड बॉडी. क्लियर? तो नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. अब इतनी ज्यादा हार्डेंड थी कि आप जितना भी जो है उसमें फोर्स लगाएं तो वो जो है निकल नहीं सकती थी. उसके लिए उन्होंने क्या करा? व्हाट दे डिड. अब कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन. द सन कैन बीट. अब उन्होंने लगा कि कैसे अगर ये जो है मेल्ट हो जाएगा तो मे बी इट इज इजी, तो उनके पार्ट्स को निकालना जो है इजी हो जाएगा. तो उन्होंने क्या करा? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. अब इजिप्ट के साउथर्न पार्ट में जो है बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा ब्लेजिंग सन रहता है बहुत ज्यादा. तो उन्होंने कहा मे बी वहां पे जो है मेल्ट हो जाए रेजिन, एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन.
For several hours he set the mummy outside the blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अब उन्होंने जो है उनकी बॉडी को कहाँ रख दिया बच्चों? साउथर्न साइड ऑफ द इजिप्ट. क्यों रखा? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है ब्लेजिंग सन था और उसकी हीट से उन्हें लग रहा था कि मे बी इट लूजन द रेजिन्स. और 149 टेम्परेचर कितना था? 149 डिग्री Fahrenheit. Nothing but he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be teased. अब इतने जो है 149 डिग्रीज में रख के भी जो है इतना ज्यादा वो उसमें फर्क नहीं पड़ा. फाइनली व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या करा? चीजल्ड अवे, इंस्ट्रूमेंट से या टूल से उन्होंने क्या करा? चीजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. अब उन्होंने ज्वाइंट से जो है उनको कट करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ द चीजल. क्लियर? एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल होता है. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों कि ऑल द आफ्टर किस तरह से उन्होंने यहाँ पे क्या करा था कि लोग जो है जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे और किस तरह से टूरिस्ट लुक विद वंडर ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड द टूट्स glided face. The most striking thing is the outer lid of the coffin that was shaped like the mummy itself. मतलब जो बाहर का लिड था वो उसमें पूरा जो है जिस तरह से मम्मी यहाँ पे बनी हुई है और ये जो है यहाँ पे बरीड है और ऐसे ही उन्होंने कहाँ बनाया हुआ था? लिड में, ढक्कन में भी सेम जो है. तो यही जो है क्या था? स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द कॉफिन. अब लोग यहाँ पे जो है किस तरह से यहाँ पे रीड कर रहे थे, रीड द गाइड बुक्स इन अ विस्पर, अदर्स साइलेंटली, परहैप्स दे वर पॉन्डरिंग या वंडरिंग अबाउट Tut's untimely death. There was a curious superstition about the tomb of Tutankhamun. It was said that according to the pharaoh's curse, death or misfortune would befall who disturbed him. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उनको एक मिथ थी, एक क्या था कि मे बी जो है जो भी इसको टच करेगा या डिस्टर्ब करेगा तो उसके साथ कोई भी मिसफॉर्च्यून या डेथ हो सकती है. पीपल हु हैड ब्रोकन इट ओपन हैड कमिटेड एन अनहोली एक्ट. अब यहाँ पे जो पूरी टीम थी और किस तरह से जो है हार्वर्ड कार्टर ने लिखा कि किस तरह से 149 जो है उनकी पूरी जो बॉडी थी क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा हार्डेंड हो गई थी क्योंकि इतने साल बाद जो है 80 इयर्स बाद जो है किस तरह से उन्होंने डिस्कवर्ड करी थी उनको टोम 1922 में. तो रेजिन्स की वजह से क्या हो गई था? वो बहुत ज्यादा हार्डेंड हो गई थी और उन्होंने 149 डिग्रीज Fahrenheit में उसको रखा. बट विद द हेल्प ऑफ चीजल उन्होंने किस तरह से उनके जो है जॉइंट्स को अलग अलग किया. तो यहाँ पे आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं. दिस इज यहाँ पे ये इजिप्ट है. क्लियर? ये है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स और यहाँ पे जो है इनके जो है टोम को बरीड किया गया था और जो है किंग्स के साथ या फेरोज के साथ. क्लियर? पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. अब यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं अब उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया था जहिया वासन की मे भी जो है उन्होंने जो है बॉडी के साथ जो है डैमेज किया था. ये अभी हम पढ़ेंगे लेटर. तो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए क्या बोला कार्टर ने कि रियली हैड लिटिल चॉइस. क्योंकि अगर वो जो है इसको मे भी जो है अगर चीजल के हंसी या उनके जॉइंट्स को अलग अलग नहीं करते तो मे भी कौन इनको लूटता? मे भी ट्रेजर्स के लिए जो है मे भी रॉब्ड करी जाती उनकी टूम को. तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं था. इन हिज डिफेंस मीन्स अपने बचाव में कार्टर ने क्या बोला? व्हाट ही सेड, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री. तो उन्होंने कहा कि अभी अगर मैं जो है मम्मी को कट नहीं करता तो मे भी कौन करता? थीस मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब मे भी जो है वो रॉब कर सकते थे उनके टोम्स को. किसके लिए? गोल्ड के लिए. और गोल्ड निकालने के लिए मे भी जो है उनके पार्ट्स को वो और भी बैडली जो है कट कर सकते थे. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hope they could take their riches with them. अब उस समय जब टुट का टाइम था तो बहुत लोग जो है फेबुलसली जो है कैसे थे? वेल्दी थे, रिच थे. एंड दे थॉट और क्या सोचते थे वो? और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम कि उनके साथ जो है उनकी जर्नी के साथ जो है आफ्टर डेथ
उनका जो है गोल्ड या जो है रिचेस उनके साथ होने चाहिए। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। और उनकी जो है टोम, अभी आप पढ़ेंगे कि किस तरह से उनकी टोम में क्या क्या चीजें मिली, कितना गोल्ड मिला। सबसे रिचेस्ट टोम थी किसकी? किंग टूट की। लेविश किससे करा था उसको? ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स। और एमुलेट्स क्या होते हैं बच्चों? कई बार होता है ना ताबीज, उसको बोलते हैं एमुलेट्स। तो यहाँ पे जो है एमुलेट्स भी रखे हुए गए थे कि नजर ना लगे करके एमुलेट्स। एक सेरिमोनियल एप्रन भी था उसमें, सैंडल्स थी, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, जो फिंगर्स में पहनते हैं वो थे, एंड टोज, एंड नाउ आइकनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। वो जितनी सारी यहाँ पे चीजें रखी गई थी, बरीड करी थी उनकी कॉफिन के साथ, उनकी बॉडी के साथ, मम्मी के साथ, सारी चीजें किसकी बनी हुई थी? गोल्ड की बनी थी। चाहे वो नेकलेस हो, ब्रेसलेट्स हो, एमुलेट्स हो, एप्रन, सैंडल्स, शीट्स ऑफ फॉर हिज फिंगर्स, टोज, सारी किसकी बनी थी बच्चों? गोल्ड की। To separate it from his adornments, carters men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. अब इन सब चीजों से जो है उनको कट करने के लिए, जो कार्टर्स अलग करने के लिए, कार्टर्स के जो आदमी थे, जो पूरी टीम थी उनकी, दे रिमूव द मम्मीज हेड। उसके लिए उन्होंने क्या करा? मम्मीज के हेड को रिमूव करा एंड सेवरेड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और जितने ज्वाइंट्स हैं उनको कट करके उन्होंने बाहर किया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. अब उन्होंने क्या करा बच्चों कि सैंड, यहाँ पे जो है सैंड में उन्होंने क्या करा? उनकी जितने ज्वाइंट्स थे उनको क्या करा? फिर से रीअसेंबल्ड, फिर से इकट्ठा किया, क्योंकि सारे पार्ट्स उन्होंने अलग अलग करे। फिर उन्होंने उनको क्या करा? ज्वाइंट, जब सारे जो है फिनिश, ऑफ वंस दे हैड फिनिश, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। अब उन्होंने यहाँ पे क्या रखा? एक वुडन बॉक्स रखा, और इसमें क्या करा? उन्होंने इनके सारे बॉडी के पार्ट्स को रखा, और जहां जहां पे जो ज्वाइंट्स थे यहाँ पे क्या रखे? उन्होंने कुशंस रखे, पैडिंग दैट कंसील द डैमेज। और जहां जहां पे कंसील थे वहां पे जो है कंसील करने के लिए, उसके कवर करने के लिए क्या यूज करे उन्होंने? कुशंस। द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। अब इंटरवेनिंग डिकेड्स मींस 92 से 2005 तक का जो पीरियड था। आर्कियोलॉजी मींस साइंस ऑफ स्टडिंग एंशिएंट टाइम्स and ancient sites or buildings. तो intervening times means यहाँ पे 1922, और इसके बाद का टाइम यहाँ पे 2005. This period is called intervening time. Clear? 1922 से 2005. अभी हम किससे पढ़े हुए थे? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में. Clear? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से जो है इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। तो इस और इसके बीच में लोग जो है ट्रेजर के में जो है ज्यादा फोकस नहीं करते थे। किसमें करते थे? कि उन्हें ये जानना था, कि मिस्ट्री को जानना था कि डेथ किस वजह से जो है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डेथ, या क्या मिस्ट्री थी, क्या रहस्य था टूट की डेथ का। क्लियर? In 1968, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, fascinating details of life, intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years, अब जब कार्टर ने करा था, कार्टर ने कब करा था बच्चों? 1922. अब 1968, अब हम किसकी बात करें? 1968, more than 40 years. इसकी डिस्कवरी के बाद, हार्वर्ड कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद, आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उन्होंने एक्सरेड द मम्मी। अब टूट की मम्मी का क्या करा? एक्सरे करा, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन। अब उन्होंने क्या देखा? बीनीथ द रेजिन that cakes his chest, his breastbone. अब उन्होंने जब डिस्कवरी करी, उन्होंने एक्सरे से जो है देखा उनकी बॉडी को, तो क्या फाइंड करा उन्होंने? कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन है एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग।
Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे 1968, आफ्टर 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, तो उन्होंने पूरा एक्सरे करके जो है जो सिटी स्कैन करके जो डायग्नोस किया, क्या करा बच्चों, तो ये आगे क्वेश्चन आएगा, उनकी ब्रेस्ट बोन और जो फ्रंट रिब्स थी क्या थी, वो मिसिंग थी। तो ये जो है पुराना टाइम था जब कार्टर ने डिस्कवरी करी थी, ये टुडेज टाइम है जब, और इसके बीच के टाइम का जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है डिस्कवर टोम इन 1922, द कंटेंट्स ऑफ द टोम वाज सरप्राइजिंगली जो है अनटच्ड था, किसी ने जो है उसको रॉब्ड नहीं करा था उनकी टोम को। क्लियर? और जितना भी जैसे वहां पे जो वैली ऑफ किंग्स थी, द कंटेंट्स ऑफ द टोम वाज सरप्राइजिंगली अनटच्ड, दो ऑल अदर टोम्स इन द वैली ऑफ किंग्स हैड बीन रॉब्ड इन एंटिक्विटी। पुराने सामानों के लिए, गोल्ड के लिए मे भी उनको रॉब किया गया था, बट it was untouched. The things that were found caused a sensation at the time of the discovery. They are now considered the richest royal collection ever found. They include wonderful art pieces worked in gold. Tut was buried with everyday things. और जो जो चीजें उन्हें जरूरत थी, सारी चीजें जो हैं उसमें बरीड करी थी विद हिज बॉडी। क्लियर? अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है उनकी बॉडी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है इन्होंने जो है कॉफिन के अंदर है और किसीजल की हेल्प से जो है उनके जॉइंट्स को वो अलग कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, अलग अलग जो है पार्ट्स को। क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो है बॉडी पूरी क्या हो गई है, हार्डेंड हो गई है। किससे हार्डेंड हो गई है? रेजिन से हो गई है, क्योंकि पूरी बॉडी को क्या करते हैं, मॉमिफाइड करते हैं। और उनके लिए जो है एक ही ऑप्शन था, उन्होंने जो है साउथ इजिप्ट में बॉडी को रखा था जिससे कि जो है मेल्ट हो जाए रेजिन, बट उसमें जो है बहुत माइनस जो है कोई फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दैट इज वाई दे यूज चीजल टू टेक आउट द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से हार्वर्ड कार्टर ने जो है 1922 में फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर करा था किसकी टोम को, टूटनखामन की। उसके बाद किस तरह से 6 जनवरी 2005 में जो है उनको सिटी स्कैन के लिए निकाला गया था, और यही हवास ने बोला था कि सबसे ज्यादा डैमेज जो है उनकी बॉडी को किसने करा था, कार्टर ने। क्यों करा था कार्टर ने? क्योंकि उनकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा हार्डेंड हो गई थी ड्यू टू द रेजिन, और उनको जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने किस तरह से सारे ज्वाइंट्स को अलग अलग करके जो है निकाला था, और फिर जो है उसको किस तरह से रीअसेंबल्ड करके फिर से बरीड करा था। तो ये आज हमने इसको डिस्कस करा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।